हरिहंतो भगवंत इंद्रमयि धाम, देखा श्री कृष्ण आचार्य शास्त्रो हरिकरा रागद्वेष के विजेता मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयवंत जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध सागर 12वें पट्टीधर आचार्य प्रवचक पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम सिद्ध जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आप लोगों को अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से श्रवण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। श्रावण का महीना हमें संदेश देता है कि जिनवाणी को श्रवण करो। जिनवाणी को श्रवण कैसे करना? आप श्रवण कैसे करते हैं? सुनकर। किससे सुनते हैं? कानों से सुनते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि व्यक्ति कान से सुनता है, श्रोत्रेंद्रिय से सुनता है, लेकिन जो साधक होता है, जो आत्मार्थी साधक होता है, वो केवल श्रोत्रेंद्रिय से नहीं सुनता, वे केवल कान से नहीं सुनते हैं, वो श्रोतेंद्रिय बल प्राण से सुनते हैं, यानी अपने भीतर हृदयंगम कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो तवे पर पड़े हुए पानी के बूंद के समान होते हैं। गरम तवे पर अगर पानी की बूंद डाल दिया जाए तो क्या होता है? बोल तो दीजिए। वो पानी तुरंत ही वाष्प के रूप में, भाप के रूप में उड़ जाता है। और कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो उस कमल के फूल पर या कमल के पत्ते पर पड़े हुए पानी की बूंद के समान होते हैं। हवा का झोंका आया और वो पत्ते के ऊपर से पानी नीचे गिर जाता है। ठीक वैसे ही कुछ श्रोता ऐसे होते हैं कि पहले तो जीववाणी पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कुछ ऐसे निमित्त आ जाते हैं कि दूसरों की बातों में आकर के वो श्रद्धा में डावाडोल हो जाते हैं। परिवार के अंदर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसके कारण से वो तंत्र मंत्र टोना टोटका न जाने कहां कहां भटकते रहते हैं और जो श्रद्धा थी वो श्रद्धा से विचलित हो जाते हैं। तीसरे प्रकार के श्रोता ऐसे होते हैं जो उस सीप के अंदर पानी के बूंद के समान, जो स्वाति नक्षत्र अगर उसकी रोशनी उसमें पड़ जाए तो वो पानी की बूंद मोती के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक वैसे ही केवल विरले ऐसे श्रोता होते हैं जो जिनवाणी श्रवण करके अपने आत्मसात कर लेते हैं और अपनी आत्मा का सार निकाल लेते हैं। आप किस प्रकार के श्रोता हैं? एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हैं, उस गर्म तवे पर रहे हुए बूंद के समान, या कमल के पत्ते के ऊपर पड़े हुए बूंद के समान, या उस सीप के अंदर पड़े हुए एक बूंद के समान है। और तो और ज्ञानी जन कहते हैं कुछ कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो सर्प के मुंह में अगर वही पानी का एक बूंद चला जाए तो वो विष के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जिनवाणी सुनते तो है, लेकिन उसका तर्क वितर्क करके तरोड़ मरोड़ करके उस बात को आगे से आगे पेश कर देते हैं, यानी अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। किस प्रकार के श्रोता है आप? स्वयं चिंतन कीजिए।
जिनवाणी आप भी सुनते हैं और जिनवाणी उस नन्हे मुन्ने से बालक ने भी सुनी थी। आत्मबंधुओं, आज ही के दिन श्रावण वद सप्तमी, आज क्या है? श्रावण वद सप्तमी है और विक्रम संवत 1967। ध्यान से सुनना क्योंकि दोपहर की प्रतियोगिता में ये सारी चीजें आने वाली हैं। श्रावण वद सातम 1967, लूणसरा गांव, और उस लूणसरा गांव के अंदर वचनमल जी और विकी बाई, दो पुत्रियां थी। पिताजी वचनमल जी और माता विकी बाई। हर एक व्यक्ति के मन में रहता है कि मेरे वंश की वृद्धि हो, और समाज की संस्कृति है, समाज का विधि विधान है। वंश किससे चलता है? पुत्र से। क्यों? पुत्रियों से क्यों नहीं? बोल तो दीजिए, पुत्र से वंश क्यों चलता है? वंश का मतलब घर परिवार का, खानदान का नाम, सरनेम। गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम सिंह जी महाराज साहब कहते हैं कि औरत की कोई जात नहीं होती, औरत जिसके पीछे जाती है उसकी जात लग जाती है। तो वंश यानी जो सरनेम लगता है, जो गोत्र लगता है, वो किससे चलता है? पुत्र से चलता है। इसलिए समाज की रीति है और हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? मेरे वंश की वृद्धि हो। पुराने जमाने में राजा महाराजा भी क्या करते थे? वंश की वृद्धि के लिए राजा का उत्तराधिकारी पुत्र बनेगा या पुत्री बनेगी? पुत्र बनेगा। इसलिए हर कोई चाहता कि मेरे क्या हो? पुत्र। वचनमल जी भी विचार कर रहे थे, दो पुत्रियां है, एक पुत्र हो जाए तो मेरे वंश आगे से आगे चलता रहे। पुण्यवानी पुत्र का जन्म हुआ विक्रम संवत 1967 श्रावण वद सप्तमी के दिन उस लूणसरा गांव के अंदर। लेकिन आत्मबंधुओं, जन्म जब हुआ उस समय मन में यही चिंतन था। हर एक माँ बाप यही सोचते हैं, मेरे माता पिता मेरी सुरक्षा चाहते हैं। हर किसी के माता पिता अपने पुत्र पुत्री की सुरक्षा चाहते हैं। तो वचनमल जी ने भी यही सोचा, मेरे पुत्र को जिंदगी में कोई संकट ना आए, उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आए। और दो पुत्रियों के बाद में इकलौता पुत्र हुआ है, श्री गणेश हुआ है। इसीलिए मन में यही चिंतन किया, विघ्नहर्ता कौन? आप जब सांसारिक कार्य करते हो, शादी विवाह का कार्यक्रम करते हो, मन में यही चिंतन रखते हो कि कभी कोई विघ्न न आए, इसलिए विघ्नहर्ता गणेश जी की स्थापना करते हो कि नहीं करते हो? वचनमल जी ने भी सोचा कि मेरे पुत्र के जीवन में कोई संकट न आए, मेरे पुत्र के जीवन में कोई परेशानी नहीं आए, इसीलिए उन्होंने नाम रखा गणेशमल। नाम रख दिया गणेशमल। और बचपन आगे बढ़ रहा था। वो गणेशमल बुद्धि का बहुत तेज, पुण्यवानी बहुत अधिक थी। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि कर्म जब हृदय के अंदर आए तो वो ये नहीं देखता है कि ये छोटा सा बालक है। वो जमाना था कि जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, और उसी समय प्लेग जैसी महामारी जन जन को मौत के घाट उतार रही थी। गांव के गांव खाली हो रहे थे। इधर लूणसरा गांव के अंदर भी सभी लोग कहने लगे, कुछ तो करना होगा। गांव के गांव खाली हो रहे थे, सभी लोग गांव छोड़ करके जा रहे थे। मात्र 6 वर्ष की उम्र थी और उस 6 वर्ष की उम्र में पिता का देहांत हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि उस छोटे से बालक का नाम गणेशमल रखा, ये सोच करके कि कोई विघ्न न आए, कोई जिंदगी में संकट न आए। लेकिन केवल नाम रखने से सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति का कर्म होता है। पिता का देहांत हो गया, पीछे बचे कौन? माँ, 2 पुत्रियां और एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बालक गणेशमल। दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई। वो छोटा सा लूणसरा का गांव। माँ सोचने लगी, क्या करूं, आजीविका कैसे चलाऊं?
हर एक माँ यही चाहती है कि मेरे बेटे की सुरक्षा हो। छोटा सा बालक है, गांव वालों ने भी सलाह दी तुम अपने बच्चों को लेकर के कहीं दूर चली जाओ ताकि तुम्हारा बेटा बच जाएगा, नहीं तो वो भी प्लेग जैसी बीमारी में मर जाएगा। कोविड के समय में भी आप सभी ने भी यही सोचा था कि हम भी सुरक्षित रहे, हमारा परिवार भी सुरक्षित रहे, लेकिन उस समय बहुत सारे लोग जब कर्म उदय के अंदर आए, आयुष्य उदय में आया, कर्म उदय में आने पर मौत के घाट उतर गए। बड़े बड़े लोग मौत के घाट उतर गए। आत्मबंधु, माँ ने सोचा कि लुणसरा गांव के अंदर रहूंगी तो बेटियों की शादी नहीं होगी। अगर किसी को देखा लड़के को तो वो क्या कहेंगे, छोटे से गांव में कौन। आप भी यही सोचते हो कि नागौर है तो शहर, आप बोलते हो नागौर नगीना नगरी, लेकिन अभी तक इसका डेवलपमेंट जितना होना चाहिए था शहर के हिसाब से उतना हुआ नहीं। इसीलिए आप अभी सोचते हो मैं भी कहीं बड़ी सिटी में जाकर के सेटल हो जाऊं। सोचते हो कि नहीं सोचते? सोचते हो। आत्मबंधुओं, माँ ने भी सोचा कि यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को बेच करके अपने बच्चों को लेकर कुचेरा चली जाऊं। कुछ तो कर ही लूंगी क्योंकि आजीविका का स्रोत कुछ था नहीं, कमाने वाला कोई था नहीं, क्या करना। और उसी समय पुण्यवानी देखो कि लुणसरा गांव के अंदर महासती जी हुलासा जी मरासा पधारे और महासती जी का जब पधारपण हुआ, माँ भीखीबाई ने प्रवचन सुना, बच्चों को साथ में लेकर के गई। आपके जैसे अकेले अकेले नहीं आए, अपने बच्चों को साथ में लेकर के गई। वो छोटा सा 6 साल का बालक भी क्या कर रहा है, जिनवाणी सुन रहा है। आत्मबंधु, महासती जी हुलासा जी महाराज साहब का प्रवचन सुना तो माँ के मन में विरक्ति की भावना जागृत हो गई। पति का वियोग हो गया, प्लेग जैसी महामारी सब जगह पर तांडव कर रही है। अब अपने आत्मा का सार अगर निकालना है तो जैन भागवती दीक्षा लेनी होगी। मन में विरक्ति की भावना जागृत हो गई, लेकिन सोचा कि बेटियों के मन में किस तरह की भावना है उसे भी परखना होगा। उसके बाद प्रॉपर्टी को बेच दिया, कुचेरा आकर के शिफ्ट हो गए। कालांतर में दोनों बेटियों की शादी कर दी। बचे कौन, सिर्फ माँ और वो छोटा सा बालक गणेश मल। इधर सौभाग्य देखो कि जब कार्य सारा निवृत्त हो गया तो वापस लुणसरा गांव आ गई। लुणसरा गांव आने के बाद महासती जी हुलासा जी महाराज साहब का तो चातुर्मास चल रहा था और चातुर्मास में खूब धर्म सुना। अपने छोटे से बेटे को भी लेकर के जाती। प्रवचन सुनने के पश्चात तो मन में और ज्यादा विरक्ति की भावना जागृत हो गई। ज्ञानी जन कहते हैं कि वैराग्य का बीज हर कोई साधक के अंदर उपस्थित रहता है और उस बीज को अंकुरित करना, बीज को पल्लवित पुष्पित करना, उस बीज को सींचने का कार्य गुरु करते हैं। और उस माँ का सौभाग्य कि गुरुदेव स्वामी जी नथमल जी महाराज साहब को दर्शन वंदन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। जब स्वामी जी नथमल जी महाराज साहब के दर्शन किए, गुरुदेव के दर्शन किए तो मन और पक्का हो गया कि मुझे क्या करना है, दीक्षा लेनी। मन पक्का हो गया और दर्शन करने के बाद वापस जब लुणसरा गांव आई माँ भीखीबाई, जब लुणसरा गांव आती है तो उस समय आत्मबंधु, जब लुणसरा गांव से महासती जी हुलासा जी महाराज साहब का विहार हुआ तो माँ बेटे ने भी क्या किया, साथ में विहार किया। विहार करते करते फलोदी गांव पहुंचे। जब फलोदी गांव पहुंचे तो उस समय उस गणेश मल को बुखार आ गया और चेचक निकल गए। बुखार इतना तेज और चेचक जाने के नाम नहीं ले रहे थे। डॉक्टर को बताया, डॉक्टर का इलाज काम नहीं कर रहा था। उस जमाने में ज्यादा सुविधाएं नहीं थी और उस जमाने में भी बहुत सारे लोग इतना वैद्य के पास जाते नहीं, ट्रीटमेंट कराते नहीं थे, इधर उधर भटक जाते, मंत्रवादी के पास चले जाते, टोना टुटका करते। लेकिन माँ भीखीबाई के मन में धर्म के प्रति अटूट विश्वास,
टोना टोटका किया नहीं, तंत्र मंत्र में गई नहीं, डॉक्टर के पास जो इलाज करवाना था करवाया, लेकिन इलाज काम नहीं कर रहा था। बस अपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा थी और वहां पर हाथ जोड़ करके बैठ गई, बैठ करके प्रार्थना करने लगी, गुरुदेव, मेरे गुरुदेव स्वामी जी नंदमल जी महाराज साहब, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। मैं यहाँ पर बैठी बैठी आपको वंदना कर रही हूँ, मेरी वंदना स्वीकार करो। मेरी ऐसी परिस्थिति नहीं कि मैं आपके दर्शन के लिए आ सकूं, लेकिन अगर मेरे पुत्र का बुखार और चेचक ठीक हो गया तो मैं आपके सानिध्य में जैन भागवती दीक्षा अंगीकार करूंगी। और अगर संयोग रहा, मैंने तो मेरे पुत्र के अंदर धर्म का बीज बोया है, वैराग्य का बीज बोया है, ऐसे धर्म के संस्कार दिए हैं, और अगर संयोग रहा तो मैं अपने पुत्र को भी आपका शिष्य बना दूंगी। आत्मबंधुओं, प्रार्थना करें, उत्कृष्ट भावना के साथ प्रार्थना करती रही। कहते हैं कि जहां दवा काम नहीं करती वहां पर दुआ काम कर जाती है। बहुत बार जब मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब नहीं होता, उस समय डॉक्टर्स क्या कहते हैं, लेट अस वेट फॉर सम मिरेकल टू हैपन। देखते हैं कि कहीं कोई चमत्कार हो जाए, कहीं किसी की दुआ काम करेगी। अब दवा काम नहीं कर रही है, बस आप क्या करो, दुआ करो, पुण्यवानी रहेगी तो बच जाएगी। आत्मबंधुओं, उस गणेश मल के साथ भी ऐसा ही हुआ। माँ की प्रार्थना काम कर गई, चेचक ठीक हो गए, बुखार ठीक हो गया। अब दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे क्या करना है, दीक्षा लेनी है। विक्रम संवत 1976 पौष वद पंचमी, स्वामी जी नंदमल जी महाराज साहब जोधपुर के अंदर महामंदिर में विराज रहे थे। माँ और बेटे दोनों कहाँ चले गए, गुरुदेव स्वामी जी नंदमल जी महाराज साहब के सेवा में चले गए। गुरु का सानिध्य मिला, लेकिन संयोग देखिए उस पुत्र के जीवन में, जहां पर पिता ने सोचा था कि जिंदगी में कोई संकट नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए, लेकिन उसकी जिंदगी में संकट ही संकट आ रहे हैं। बहुत से लोगों का नाम क्या होता है, जैसा नाम होता है वैसे लोग रहते ही नहीं है, आपको भी पता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि बस नाम रख देने से काम बनेगा नहीं। वहां पर गणेश मल के जीवन में एक और विकट परिस्थिति आ गई। विक्रम संवत 1976 में पौष वद पंचमी के दिन जोधपुर में महामंदिर के स्थानक में मां गुरुदेव के सानिध्य में मां और बेटे दोनों आए तो सही, एक महीना भी नहीं हुआ और माघ वद चौथ के दिन स्वामी जी नंदमल जी महाराज साहब संधारा पूर्वक देवलोक गमन हो गए। गुरु का सानिध्य कितना मिला, सिर्फ 1 महीना। अब विचार करने लगे, लेकिन आचार्य श्री कानमल जी महाराज साहब का सानिध्य, स्वामी जी चौथमल जी महाराज साहब, स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब का सानिध्य मिला और माँ बेटे को गुरु भगवंतों का सानिध्य मिला। उनको ज्ञान ध्यान सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। गणेशमल मात्र 7-8 वर्ष का था। 2 वर्ष तक निरंतर ज्ञानाभ्यास करने लगा। माँ भिकीबाई, माँ सती जी उल्लासा जी महाराज साहब के सानिध्य में विक्रम संवत 1977 में रिया गांव के अंदर माँ का जैन भागवती दीक्षा महोत्सव रहा। माँ दीक्षा लेने लगी। इधर बेटा गणेशमल कितना छोटा सा बालक, 7-8 वर्ष की उम्र है, और विचार करने लगा, बचपन से मुझे शिक्षा देने वाली कौन, मेरी माँ। कहते हैं माँ प्रथम गुरु होती है, माँ है प्रथम पाठशाला, और माँ जैसी शिक्षा देती है वो बेटा बेटी वैसे संस्कार प्राप्त करते हैं। सबसे ज्यादा समय अगर कोई बच्चा बिताता है तो किसके साथ बिताता है, माँ के साथ बिताता है। 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है। माँ के इमोशंस, माँ की भावना, माँ की संवेदना, वो सारा का सारा बच्चा ग्रहण करता है और जन्म लेने के बाद भी अधिक से अधिक समय माँ के साथ बिताता है, क्योंकि पिताजी तो कमाने के लिए
ऑफिस चले जाते हैं, दुकान चले जाते हैं, व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए चले जाते हैं। आत्मबंधुओं, अब वो बालक गणेश मल सोच रहा है कि मेरी माँ मेरी शिक्षक थी, मेरी अध्यापिका थी, मेरी टीचर, मेरा मेंटर, जो कहो वो थी, लेकिन अब अगर माँ दीक्षा ले लेगी तो मैं क्या करूंगा? माँ से कहने लगा, माँ अगर तुम दीक्षा ले लोगी, सफेद वस्त्र पहन लोगी, तो मैं क्या करूंगा? मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगा? उस समय वो माँ कहती है कि बेटा, गेट खुला ही रख दो। आत्मबंधुओं, माँ ने कहा कि बेटा, तुम मैं जो कर रही हूं आगे चल करके तुम्हें भी वही करना है। मैंने तुम्हें बचपन से संस्कार दिए और तुम्हें मैंने जीवशासन में समर्पित होने के लिए ही धर्म का बीज बोया। तुम अकेले कैसे हो जाओगे? जहां धर्म रोम रोम के अंदर है, अब तुम्हें इन्हीं गुरु भगवंतों के पास रहना है और इन्हीं गुरु भगवंतों के पास रह करके अपने अकेलेपन को खोना है, क्योंकि धर्म रोम रोम के अंदर है। तुम जिंदगी में कभी एकाकी रहोगे नहीं, तुम कभी अकेले रहोगे नहीं। आत्मबंधुओं, बहुत गहरा चिंतन दे दिया माँ ने। माँ ने कहा अगर धर्म साथ है तो तुम कभी जिंदगी में अकेले रहोगे नहीं। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं, जो धर्म का अनुसरण करता है, जो जीवन के अंदर रोम रोम में धर्म बसा लेता है, वो कभी भी जिंदगी में अकेला रहेगा नहीं। आत्मबंधुओं, माँ ने खूब शिक्षा दी, दीक्षा लेने के पूर्व सारी बात बता दी। माँ ने कहा हर एक व्यक्ति, बहुत से लोग होते हैं संसार में जो विवाह करते हैं, जो शादी करते हैं, लेकिन बिरले कुछ ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं? दीक्षा लेते हैं, संयम अंगीकार करते हैं। शादी विवाह प्रवृत्ति है और दीक्षा निवृत्ति है। शादी करना, विवाह करना कर्म बंधन का कारण है और कर्म बंधन करते हुए संसार परिभ्रमण की वृद्धि करने वाला है, लेकिन दीक्षा संसार परिभ्रमण को रोकने वाला है और बंधन से मुक्त करने वाला है। विवाह स्व का भान भुला देता है, आत्मा का भान भुला देता है, लेकिन दीक्षा स्व का अनुभव करवाता है, आत्म साक्षात्कार करवाता है। विवाह जन्म, जरा, मृत्यु आदि व्याधि में परेशानी देता है, दुखों का स्रोत माना जाता है, लेकिन दीक्षा जन्म, जरा और मृत्यु से मुक्त कराता है, सभी दुखों का अंत करवाता है, शाश्वत सुखों को प्राप्त करवाता है। जब कोई साधक दीक्षा लेता है तो अटूट उत्साह और उमंग के साथ दीक्षा लेता है। आप कहोगे कि जो शादी करता है, जो विवाह करता है, उसके मन में भी बड़ा उत्साह रहता है, उमंग रहती है, लेकिन वो उत्साह और उमंग क्या है? टेम्पररी है, केवल क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। शादी होने के कुछ दिनों में ही वो सारा उत्साह, सारी उमंग गायब हो जाती है। दीक्षा लेते हैं तो जिंदगी भर वो उत्साह उमंग बना रहता है। अब आप हमें बताइए कि विवाह श्रेष्ठ है या दीक्षा श्रेष्ठ है? क्या श्रेष्ठ है? बोल तो दीजिए, क्या श्रेष्ठ है? दीक्षा श्रेष्ठ है। तो जिंदगी में क्या करना चाहिए? जोर से बोलो, जिंदगी में क्या करनी चाहिए? दीक्षा लेनी चाहिए। तो नागौर से कितनी दीक्षाएं होगी? मन में चिंतन करना, मैं जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी पड़ाव में अवश्य दीक्षा लूंगी। मुझे दीक्षा अवश्य ही लेनी है, क्योंकि चारित्र धर्म के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। दीक्षा लिए बगैर मोक्ष संभव नहीं है, इसीलिए मुझे संसार का त्याग करना होगा, क्योंकि त्याग से ही वैराग्य आएगा। आत्मबंधुओं, वो माता वीर माता है जिसने अपने पुत्र को सही बोध दिया। क्या आप भी अपने बच्चे को ऐसा बोध देते हैं
छोटा सा बालक है, उस छोटे से बालक के मन में विरक्ति की भावना, जन्म से धर्म की भावना जागृत कर दी। जब माँ गर्भवती होती है, कुछ ऐसी विरले माताएं हमने देखी है, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब की प्रेरणा होती है। वो गर्भवती महिला गुरुदेव के पास धर्म सुनने के लिए आती है, तो गुरुदेव उन्हें बोध देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने बच्चे को गर्भ में रहते हुए ही ऐसे संस्कार देना। आप जब बच्चा 2-3 साल का होता है और गुरु भगवत कहते हैं कि इसे धर्म सिखाना है, तो आप क्या कहोगे? गुरुदेव बच्चा तो अभी छोटा है, इसको क्या समझ में आता है? आप जितना समझते हो उससे कई गुना ज्यादा बच्चों को समझ में आता है। आपकी भ्रांति है कि बच्चे को समझ में नहीं आता। गुरुदेव उस माता को कहते हैं कि तुम गर्भवती हो, तुम माँ बनने वाली हो, तो गर्भ में रहे हुए जीव को वो संवेदनशीलता रहती है। तुम जो सोचोगी, तुम जो करोगी और तुम जो अध्ययन करोगे, वो सब कुछ वो बच्चा ग्रहण करता है। आत्मबंधु, हमने तो प्रैक्टिकल देखा है। जब गुरुदेव उन गर्भवती महिलाओं को कहते हैं कि माँ को कि तुम भावना भाना कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, दीक्षा लेने की जो मिनिमम उम्र है 8.25 वर्ष और गर्भकाल को मिला करके 9 वर्ष, तो वो माता अगर भावना भाती है कि बेटा तुम जब बड़े हो जाओगे, तुमको जिंदगी में क्या करना है, दीक्षा लेनी है, धर्म के संस्कार अगर दोगे तो आगे चल करके वो बच्चा संस्कारी बन जाएगा, नहीं तो आपका बुढ़ापा भी खतरे में है। आज के जमाने में आपका बुढ़ापा भी क्या है, खतरे में। खतरे की घंटी बज रही है, लेकिन फिर भी आपकी मोह की निद्रा टूटी है क्या? नहीं टूट रही। वो बीकी बाई माता दीक्षा लेने की तैयारी में है। दीक्षा लेने के बस एक दिन पूर्व माँ अपने बेटे को भलावन दे रही है कि बेटा मैं तो दीक्षा लेने के लिए जा रही हूँ, तुमको भी क्या करना है, मेरा अनुसरण करना है। वो बेटा बचपन में एक बार महासती जी हुलासा जी महाराज साहब के प्रवचन में सुना था किस तरह से एवंता मुनिवर ने बचपन में दीक्षा ली थी। वो बेटा अपनी माँ को कहता है, माँ मैं भी तो दीक्षा के योग्य हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ साथ दीक्षा नहीं ले सकता? इस समय वो माता कहती है कि पहले ज्ञान सीखना है, पढ़मो प्राणम तवोदया। माँ ने भावुकता में आकर के नहीं कहा कि नहीं बेटा चल मेरे साथ ही ले। माँ ने कहा पहले तुम गुरुदेव के पास रहो, गुरुदेव तुम्हें ज्ञान ध्यान सिखाएंगे और जब गुरु को लगेगा कि तुम दीक्षा के योग्य बन गए हो, तुम परिपक्व हो गए हो, उस समय गुरुदेव डिसाइड करेंगे कि तुमको कब दीक्षा लेनी है। कहते हैं ज्ञान चारित्र के बिना अंधा है और चारित्र के बिना ज्ञान अंगू है। इसीलिए ज्ञान और चारित्र दोनों एक दूसरे के परिपूरक है। चारित्र शरीर है तो ज्ञान आत्मा है। आत्मा के बिना शरीर कोई काम का नहीं और शरीर के बिना आत्मा मोक्ष के लिए साधना कर नहीं सकता। इसीलिए शरीर और आत्मा दोनों चाहिए। कब तक चाहिए? जब तक मोक्ष की मंजिल नहीं मिलती तब तक शरीर और आत्मा दोनों का अच्छा सहयोग चाहिए। ठीक वैसे ही स्वयं की उत्कृष्ट साधना के लिए ज्ञान भी चाहिए और चारित्र भी चाहिए। माँ ने सारी बात बता दी, भलावन दे दी और विक्रम संवत 1977 में रिया गांव के अंदर माँ भीकी बाई की दीक्षा हो गई। इधर आचार्य श्री कानमल जी महाराज साहब, स्वामी जी चौथमल जी महाराज साहब, स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब के सानिध्य में ज्ञान ध्यान चल रहा था। 2 वर्ष तक निरंतर ज्ञान ध्यान चला। विक्रम संवत 1978 मिक्सर पद 10वीं के दिन पिपाड़ शहर में दीक्षा घोषित की गई। किसकी? मुमुक्षु गणेश मल। 77 में तो माँ की दीक्षा हो गई और 78 में गणेश मल की दीक्षा अनाउंस हुई। आत्मबंधुओं, छोटे से बालक को दीक्षा दे रहे हैं। जब माँ बेटे दोनों जब जोधपुर आए थे 1976 में स्वामी जी नथमल जी महाराज साहब के पास, उस समय जब माँ ने सारी बात बताई कि मैंने जैसे संकल्प किया था कि बेटे की बीमारी दूर हो जाएगी तो मैं दीक्षा ले लूंगी,
माँ को तो गुरु की आज्ञा मिल गई, सबको समझ में आया। संघ के लोग भी वहां पर उपस्थित थे। माँ ने कहा कि मेरी भावना है कि मेरा बेटा भी आपके पास समर्पित हो जाए। संघ वाले सोच रहे थे कि माँ को आज्ञा मिल जाएगी तो बेटा कहाँ रहेगा, छोटे से बालक की देखभाल कौन करेगा। उस समय वो माता कहती है कि नहीं नहीं, मेरा बेटा किसी के पास नहीं रहेगा, मेरा बेटा गुरुदेव आपके पास रहेगा। संघ वाले सोच रहे थे कि कैसे 7-8 साल के बच्चे को रखेंगे। उस समय नटमल जी महाराज साहब ने दृष्टि दौड़ाई गणेश मल के ऊपर। कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरे को देख करके भीतर के रहे हुए पर्सनालिटी को, भीतर के रहे हुए व्यक्तित्व को गुरु पहचान जाते हैं। गुरु वो जौहरी होते हैं जो हीरे की परख कर देते हैं। गुरुदेव ने सहर्ष आज्ञा दे दी, आज से बालक गणेश मल, मेरा भी गणेश मल होगा। 2 वर्ष तक वैराग्य काल में रहा और मिक्सर वध दशमी के दिन विक्रम संवत 1971 तिपाड़ शहर में जैन भागवती दीक्षा महोत्सव मनाने की तैयारी की गई। और जब दीक्षा महोत्सव का अनाउंसमेंट हुआ, आचार्य श्री कानमल जी महाराज साहब आदि थाना 3 सेठा की रिया से विहार करके तिपाड़ शहर पहुंचे। स्वामी जी चौथमल जी महाराज साहब, स्वामी जी चांदमल जी महाराज साहब सभी थाना 5 विहार करते हुए पिपाड़ पहुंचे। उस पिपाड़ शहर के अंदर एक सुश्राविका थी, मिश्री बाई मुनोद। संपूर्ण दीक्षा महोत्सव के लाभार्थी कौन थे? मिश्री बाई जी मुनोद थी। आत्मबंधुओं, खूब ठाट बाट के साथ दीक्षा महोत्सव मनाया गया और ज्ञान ध्यान चलता रहा। वो छोटा सा बालक इतना इंटेलिजेंट था, इतना ज्ञान ध्यान करने वाला था, किसी ने नहीं सोचा था कि वो छोटा सा बालक एक दिन दीक्षा ले लेगा और बहुत ही कम उम्र के अंदर जयगच्छ का नवम पटधर आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब के रूप में सुशोभित हो जाएंगे। ये किसी ने नहीं सोचा था कि उस बालक गणेश मल के अंदर इतनी क्षमता है। आत्मबंधुओं, दीक्षा हो गई, ज्ञान ध्यान चलता रहा। ज्ञान ध्यान चलते चलते ऐसे ही क्रम चलता रहा और विक्रम संवत 2037 में चैत्र सुद 13 के दिन जीतमल जी महाराज साहब को आचार्य पद प्रदान किया गया। आत्मबंधुओं, रायपुर मारवाड़ के अंदर आचार्य पद प्रदान किया गया और ऐसे उत्कृष्ट संत हुए, व्याकरण शास्त्र, न्याय शास्त्र, दर्शन शास्त्र के अंदर पारंगत। 8 दिसंबर 1921 यानी भारत स्वतंत्र हो उससे पहले ही जिनकी दीक्षा हो गई और भारत की स्वतंत्रता से पहले ही जिन्होंने ज्ञान ध्यान इतना अधिक किया, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, प्राकृत का साहित्य, उर्दू भाषा, ना जाने क्या क्या उन्होंने अध्ययन किया। आप सोचो कि भारत की स्वतंत्रता से पहले उस जमाने में अंग्रेजी सीखना, उस जमाने में इंग्लिश लिटरेचर का अध्ययन करना कितना बड़ा कार्य है। इतने ज्ञानी तपस्वी, और उन्होंने मन के अंदर यही चिंतन किया कि ये मन तो बंदर की जैसे खुदकता ही रहता है, इसीलिए मन को निग्रहित करने के लिए मात्र एक उपाय है स्वाध्याय। अगर स्व का अध्ययन किया जाए, स्वाध्याय किया जाए, तभी मन निग्रहित हो सकता है। इसीलिए उन्होंने अमोलक ऋषि जी के जो 32 आगम है, उन 32 आगमों का सूत्र का वांचन, उसका अर्थ विवेचन आदि का गहरा अध्ययन किया और साथ में नंदी सूत्र, दशकालिक सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र को कंठस्थ किया। आत्मबंधुओं, निरंतर प्रतिदिन हमेशा स्वाध्याय के अंदर रत रहने वाले ऐसे जीवन का उनका स्वभाव था, सरलता, मृदुता और गंभीरता, हमेशा सरल भाव रखने वाले, हमेशा स्वाध्याय के अंदर रत रहने वाले, जन जन को स्वाध्याय की प्रेरणा करने वाले ऐसे आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब ने उत्कृष्ट संयम की साधना की और विक्रम संवत 2044 में आत्मबंधुओं, फाल्गुन वद तीज के दिन
जोधपुर में एक दिन का संथारा लेते हुए अपनी आत्मा को कल्याण के मार्ग की ओर अग्रसर किया। आत्मबंधुओं, आचार्य श्री जयमत जी महाराज साहब की वो उत्कृष्ट परंपरा जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ दीक्षा ली। पहले आचार्य श्री जयमत जी महाराज साहब ने दीक्षा ली और 6 महीने के बाद उनकी पत्नी लांछा दे ने दीक्षा ली। उसके बाद दूसरे पटधर आचार्य श्री रायचंद जी महाराज साहब से लेकर के 9वें पटधर आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब तक पाटानुपाट सभी ने माँ और बेटे सहित दीक्षा ली। जीतमल जी महाराज साहब की माता बिकीबाई ने दीक्षा ली और उसके पश्चात जीतमल जी महाराज साहब यानी गणेशमल बालक ने दीक्षा ली। ऐसे उत्कृष्ट परंपरा जहां पर दूसरे पटधर से लेकर के 9वें पटधर तक सभी ने माता और पुत्र सहित दीक्षा ली। और कहते हैं कि ये एक ऐसी जयगत उत्कृष्ट परंपरा है कि जिसके अंदर पाटानुपाट सभी आचार्य को संथारा सलेखना आया। किसी को 1 महीने का संथारा, किसी को कुछ दिनों का संथारा, लेकिन आया सभी को संथारा। ऐसी उत्कृष्ट परंपरा के 9वें पटधर आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब का आज जन्म दिवस और उनके जीवन को सुनना और उनके जीवन के विरक्ति काल को सुनना। वो माँ बिकीबाई जब गुरुदेव को कह रही थी, संघ वाले भी सोच रहे थे कि छोटे से बालक को कैसे दीक्षा देंगे, ये परिपक्व कैसे होगा, तो माँ के शब्द थे, गुरुदेव बचपन में जिसने इतने संकट देखे हो, प्लेग जैसी महामारी के समय में जब वातावरण संकटमय था, कर्म के थपेड़े इतने खाए हैं, ये तो अपने आप परिपक्व हो गया, ये कर्म सिद्धांत को जानता है, कर्म के लेके झोंके को जानता है, संसार की असारता को जानता है। इसलिए गुरुदेव आप चिंता मत कीजिए, ये आपके सानिध्य में रह करके और निखरेगा। ये माँ का कॉन्फिडेंस था। क्या आपके मन में आपके बच्चों के प्रति ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा विश्वास है कि मेरा बेटा दीक्षा ले लेगा, मेरी बेटी दीक्षा ले लेगी, मेरा बेटा इतना संस्कारी है, मेरे बेटे के अंदर इतनी क्षमता है कि वो आराम से संयम का पालन करेगा। थोड़ा सा आपका बच्चा अगर ज्यादा धर्म स्थान में आने लगे, आप क्या करोगे? मारो इकलौतो बेटो है, हमारी इकलौती बेटी है, अगर भाभी दीक्षा ले ली तो मैं क्या करूँ? आत्मबंधुओं, अगर पुण्यवानी प्रबल हो तो पड़ोसी भी सेवा कर लेगा, लेकिन अगर पुण्यवानी में कसर रहेगी तो तन के कपड़े भी वैरी बन जाते। आप किसके भरोसे चल रहे हैं? संसार में इधर से उधर का भरोसा नहीं, आप किसके भरोसे चल रहे हैं? किसकी आशा रख रहे हैं? संसार का क्षणभंगुर जीवन इतना अधिक कि अभी है तो कल नहीं, इस क्षण है तो दूसरे क्षण नहीं। ऐसे में आप सपने समझोते हो, सपना कभी अपना हो नहीं सकता। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं, अपने संसार की असारता को जान करके अपने जीवन से सार निकाल लो। संसार आप असार कहते हो, लेकिन गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद जी महाराज साहब कहते हैं, संसार शब्द में ही क्या छुपा हुआ है? सार छुपा हुआ है। अगर उस संसार में से सार निकाल लो, दीक्षा ले लो, तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। इसीलिए आज आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब के जन्म दिवस पर आप भी संकल्प करो कि मुझे भी एक दिन क्या करना है? संयम अंगीकार करना है। केवल मात्र कह देने से होगा क्या? प्रतिदिन छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने होंगे और एक दिन ऐसा आएगा, प्रतिदिन भावना भावो, 3 मनोरथ का चिंतन करो, वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं सारे आरंभ परिग्रह का त्याग करके संयम अंगीकार करूं, और वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन शीघ्र मेरा चारित्र मोह कर्म क्षय हो और संपूर्ण कर्मों को क्षय करके एक दिन मैं भी क्या करूं? सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाऊं। तो आज के दिन आपको एकासन तो करना ही है, क्योंकि सामूहिक एकासन का ऐलान तो हो चुका है, और साथ में आज एक संकल्प अवश्य करना है कि अगर आपके घर के सदस्य कोई भी संयम अंगीकार करना चाहे, गुरुदेव के समक्ष अपने आप को समर्पित करना चाहे, तो क्या करना चाहिए? अंतराय नहीं देनी चाहिए, बढ़ावा देनी चाहिए। वो वीर माता के जैसे आप भी अपने पुत्र
स्त्रियों को आगे बढ़ाएंगे और जिस उत्कृष्ट परंपरा को आप बिलोंग करते हो, अपने गुरु के प्रति वो समर्पण भाव रखोगे, तो आप भी शीघ्र अपने आत्मा का लक्ष्य प्राप्त करोगे, आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जय भागवत जी।